जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज एक छोटा सा सत्संग मैं शेयर करूँगी जो संगत हमारी नई नई गुरु जी महाराज के साथ कनेक्ट हो रही हैं, जुड़ रही हैं, जो नया नया संगत बन रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारे क्योंकि जब हम नई संगत होते हैं ना संगत जी, हम अगर मैं अपनी भी बात करूं कि जब मैं भी नई संगत गुरु जी के साथ नया नया कनेक्ट होना स्टार्ट हुई थी, गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ना शुरू हुई थी, तो मुझे भी मतलब तब इतनी आइडिया नहीं था। यूट्यूब्स पे बहुत सत्संग होते हैं या फेसबुक पे भी बहुत सारे गुरु महाराज के सत्संग आते हैं, या यूट्यूब पे हम पुराने संगत अंकल आंटीज़ के सत्संग सुन के गुरु जी महाराज के बारे में, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लोकल सत्संग कहाँ होते हैं इसकी नॉलेज नहीं थी। तो बहुत मन में क्वेश्चंस चलते रहते थे, बहुत दुविधा प्रश्न रहते थे कि कोई तो बता दे गुरु जी के बारे में, किसी से हमें कुछ तो पता चल जाए गुरु जी के बारे में। तो ऐसा हम सबके साथ होता है। तो बहुत सारी संगत आंटीज़ हैं जिनके प्रश्न होते हैं, जो जो जानना चाहती हैं गुरु जी महाराज के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप यूट्यूब पे सत्संग सुनिए, गुरु जी महाराज के सत्संग सुनिए। बहुत डिवाइन सत्संग हैं। पुरानी जो गुरु महाराज की संगत अंकल आंटीज़ हैं, उनके डिवाइन सत्संग हैं, जो उन्होंने अपने इतना अनमोल प्रेशियस टाइम गुरु जी महाराज के साथ बिताया हुआ है। तो आप उनको सत्संग को सुन के बहुत कुछ गुरु जी महाराज के बारे में जान सकते हो, और गुरु जी के चरण कमलों के साथ जुड़ सकते हो संगत जी। और दूसरा, बहुत सारे आंटीज़ पूछते हैं कि कई कई संगत ऐसे होते हैं ना जिनका सिर्फ एक ही रूम होता है। तो ये क्वेश्चन 3-4 बार संगत आंटीज़ ने मुझसे पूछा है कि हमारा एक ही बेडरूम है, एक ही रूम है, तो क्या हम गुरुजी महाराज का स्वरूप वहाँ लगा सकते हैं? तो ये एक जहाँ तक मेरी अपनी सोची है, जहाँ तक मेरी अपनी सोच जाती है, मे बी गलत भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहती कि सही होगी, पर जहाँ तक मैं अपना अगर ओपिनियन दूँ, मैं अपनी सोची दूँ, तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर हमारा एक ही बेडरूम है तो उसमें गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाना शायद ठीक नहीं है। मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपका बेडरूम ऐसा होता है ना कि आप कैसे भी उठते हो, बैठते हो, है ना, खाते पीते रहते हो वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक सो, पर्सनली आई फील कि बेडरूम में गुरुजी महाराज का स्वरूप नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक ही बेडरूम है तो कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज का स्वरूप हमारे मन में बसा हुआ है, हमारे दिल में बसा हुआ है ना। दूसरा संगत जी, एक संगत क्वेश्चन ये भी करते हैं कि क्या हम लहसुन और प्याज का भोग गुरुजी महाराज को सावन में लगा सकते हैं, या फिर हम गुरुजी को लहसुन प्याज का भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। गुरुजी महाराज ने हमको किसी भी वहमों में नहीं डाला। सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने हमें इतनी आसान हमारी पूजा कर दिया, पाठ कर दिया, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सादगी के साथ हम गुरुजी महाराज के को भोग लगा लेते हैं। वही जो हम खाते हैं, हम पहले अपने गुरु महाराज को भोग लगा दें। लहसुन प्याज का जो जो भी आपके खाना वेजिटेरियन बन रहा है, आप गुरुजी महाराज को भोग लगाइए और फिर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ खाइए। तो लहसुन प्याज का बिल्कुल भी किसी भी तरीके का इशू गुरुजी ने कोई भी वहमों में नहीं डाला। हमें इन सब वहमों से गुरुजी ने बिल्कुल, कहते हैं ना, ऊपर उठा दिया। हमें किसी भी अंधविश्वास, वहम, इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। इतना सिंपल गुरुजी ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। एक ये भी क्वेश्चन है, संगत को बहुत क्यूरोसिटी होती है जानने की, क्योंकि हम सबका मन होता है कि हम सत्संग को अटेंड करें। जब भी सत्संग जाने का मौका मिले ज़रूर जाए, क्योंकि हम वहाँ पे गुरुजी महाराज की शब्द बानी सुन के अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, हमको तारते हैं गुरुजी, हमारा कल्याण करते हैं। तो ये भी पूछते हैं कि आंटी हमको सत्संग अटेंड करना है, हम कैसे अटेंड करें? तो सत्संग तो देखिए, आप अपने लोकल संगत से ही पूछ सकते हैं। जैसे भी आप किसी भी शहर में रहते हो, आप वहाँ की संगत से कांटेक्ट करो, वहाँ पे संगत होंगी आपके शहर में। सत्संग गुरु महाराज के ज़रूर होते होंगे, क्योंकि गुरुजी महाराज के सत्संग अब जगह जगह होते हैं, हर शहर में होते हैं, देश में होते हैं, विदेश में होते हैं, सब जगह गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग, सब अपनी कृपा दृष्टि सब संगत के ऊपर बरसाते हैं। तो
आप अपनी लोकल जो भी आपकी संगत है आप उनसे कांटेक्ट करिए। संगत जी आपको वो बताएंगे, वो गाइड करेंगे कि जब जब भी आपके शहर में सत्संग होगा तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो गुरुजी महाराज के साथ हमें जुड़ने के लिए जो है ना, गुरुजी महाराज हमें खुद अपने से जोड़ते हैं। गुरुजी महाराज के साथ एक अमृत वेला का भी पूछते हैं कि क्या अमृत वेला ज़रूरी है। संगत जी देखिए, अमृत वेला वही वेला है जब आप गुरुजी को याद कर लो, जब आप गुरुजी को के साथ कनेक्ट हो। जो आप अगर कर सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, और अगर आप नहीं कर सकते, गुरुजी ने यही बोला, अगर आप संगत अंकल आंटीज़ के सत्संग सुनो, गुरुजी ने यही बोला कि जिस टाइम भी तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे याद कर लो, वही अमृत वेला है। तो हमें किसी भी चीज़ में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी चीज़ के लिए गुरुजी महाराज को आप उठते बैठते और चलते फिरते याद करिए। सारा दिन अपने मन में गुरुजी महाराज की याद को बसा के रखिए, उनको उनसे बातें करिए। डे टू डे जो हम रूटीन की बातें होती हैं अपने घर के, जैसे कहते हैं ना, एक फैमिली मेम्बर जो आपके घर के सबसे बड़े सदस्य होते हैं, आप गुरुजी को वो समझिए। और उठते बैठते चलते हुए आप सब अपने मन की बात, दिल की बात गुरुजी से करिए, उन्हें याद कीजिए, है ना। और बस जिस टाइम आप गुरुजी को याद कर लेंगे, वही गुरुजी के साथ जुड़ने का आपका ब्यूटीफुल डिवाइन समय हो जाता है, अमृत वेला हो जाता है। तो ये नहीं कि हम अपने घर के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और अमृत वेला कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो जिस टाइम भी आप गुरुजी को याद कर लोगे, वही टाइम अमृत वेला है। और गुरुजी के साथ बहुत सिंपल सादगी, गुरुजी ने कहा बस अपने कर्मों को अच्छा रखो। उन्होंने कोई किताबी पाठ हमें नहीं बोले, कुछ नहीं बोला, उन्होंने हमें किसी भी वहमों में नहीं डाला। बस उन्होंने हमें कहा कि किताबी पाठ करना भी ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी है तुम्हारे कर्म। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो वो तुमको तुम्हारे गुरु के करीब लेके जाएंगे। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें हमारे गुरुजी मिले, हमारे सदाशिव जी मिले, साक्षात रब मिले, साक्षात भगवान मिले। तो हमें इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को बहुत संजो के रखना है और गुरुजी से ये अरदास करनी है कि गुरुजी हर जन्म में आप हमारे गुरु बनना, आप हमें अपनाना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।